नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बिजनेस फोरम पे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार में इंडस्ट्रियल और एम्प्लॉयमेंट का जो ग्रोथ है इंडिया के अदर स्टेट के मुकाबले क्यों नहीं हो पाया है। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है कि बिहार हमेशा से ऐसा ही बेरोजगार और गरीब स्टेट के नाम से जैसे जाना जाता है वैसे नहीं था हमेशा से। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनके वजह से बिहार में एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो आज का सिचुएशन है वो है। तो इसी के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, सॉल्यूशन ढूंढेंगे कि सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, क्या चीज हो सकती है। इस वीडियो पे और भी क्रिएटर्स ने काफी सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन कुछ न कुछ ग्राउंड रियलिटी है वो हर एक वीडियोस में मिसिंग है। मैंने हर एक लगभग वीडियोस यूट्यूब पे सर्च करके देखा है क्या क्या चीजें प्रॉब्लम आ रही हैं ग्राउंड रियलिटी में, और पेपर वगैरह में, न्यूज़पेपर में या जो भी न्यूज़ चैनल्स पे दिखाए जाते हैं उनसे और इसमें काफ़ी डिफरेंट है। कुछ ऐसे मैंने पॉइंट्स बनाए हैं जिससे आपको पता चलेगा कि क्या सिचुएशन आज है, पहले क्या था और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहली चीज़ हम बात करेंगे कि ये सिचुएशन था कैसे। जैसे कि जो सिचुएशन आप गुजरात, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ठीक है, कर्नाटका वगैरह में चीज़ें, वो सारी चीज़ें आप देखते हैं, उनसे डिफरेंट बिहार कैसे रहेगा। बिहार में शुरुआती में जैसे है फर्टाइल एरिया है, जो गंगा रिवर का बेसिन है वो एरिया है, तो यहाँ पे फर्टिलिटी जो है ज़मीन की काफ़ी ज़्यादा है। तो वहाँ खेती से रिलेटेड जो है काफ़ी सारी चीज़ें होती थी। तो यहाँ पे आपको जूट की फैक्ट्री थी, ठीक है, गन्ने की जो चीनी की शुगर मिल्स थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे, टेक्सटाइल की थी, स्टील प्लांट जो था आपका, जो झारखंड में, आज के झारखंड में चला गया है, तो स्टील प्लांट्स भी आपको बिहार में था। इंडस्ट्री ग्रो नहीं होने का कारण अगर सबसे पहला नंबर वन कारण हम देखें तो सबसे कारण है वो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे। बहुत सारे रोड्स हाल के दिनों में, आज से 10 साल पहले, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं एक जो जगह जानता हूँ, वहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेंटर से आपको अदर रोड पे जाने में 2-2 फीट तक के गड्ढे थे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें पिछले 10 साल में चेंज हुई हैं, काफ़ी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है, रेल कम्युनिकेशन है, ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी समय के साथ बदली हुई हैं। अभी बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ हो चुकी हैं, बहुत इम्प्रूवमेंट की अभी और भी ज़रूरत है। पावर शॉर्टेज अगर देखा जाए तो बिहार में ये सारी चीज़ें 10 साल के अंदर में हुई हैं। 10 साल से पहले कुछ और ही सिनेरियो था और अभी कुछ और ही सिनेरियो है। अभी आप देखेंगे पावर जो है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है 15 से 18 घंटे एनफ मिल जाता है। अभी 18 से 20 घंटे के आसपास अगर देखा जाए तो बिजली सप्लाई अभी मिल जाता है, लेकिन वो प्रॉपर इंडस्ट्रियल लेवल का बिजली सप्लाई अभी भी नहीं मिल पा रहा है बहुत जगहों पे। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर। किसी भी कंट्री को, किसी भी देश को, किसी भी राज्य को फ्लरिश करने के लिए वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जो है काफ़ी ज़रूरी है। अच्छा होना चाहिए, लोगों के हिसाब से होना चाहिए, लोगों की सुरक्षा के लिए होना चाहिए, लोगों के लिए होना चाहिए। बिहार में ये चीज़ कहा जाता है कि कुछ दिन पहले यहाँ पे जंगल राज हुआ करता था। जंगल राज मतलब कि जैसे ही शाम हो आप घर में घुस जाओ, घर से बाहर नहीं निकल सकते। अगर आप कोई इंडस्ट्री सेटअप करने आ रहे हो, कोई बिजनेस करने आ रहे हो, तो बहुत सारे गुंडे चले आते थे आपके पास कि आप उसके लिए सिक्योरिटी मनी या जो भी फिरौती मनी जो होता है वो मांगने चले आते थे कि आपको वो फिरौती मनी देनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी बिहार में थी। ठीक है, वो सारी चीज़ें अभी भी सुधरी हैं और बहुत सारी सुधारने की ज़रूरत है अभी भी। जो है लॉ एंड ऑर्डर पे गवर्नमेंट को और पुलिस को काम करने की काफ़ी सारी ज़रूरत है। ठीक है, अगला हम देखें तो पॉलिटिकल एंड पॉलिसी चैलेंजेस, सबसे बड़ी बात है। अगर हम गुजरात का देखें तो एवरी ईयर गुजरात में गुजरात वाइब्रेंट समिट करके एक समिट होता है, जिसमें पूरे इंडिया से, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग जो है बिजनेसमैन बुलाए जाते हैं और बिजनेस उनको कहा जाता है कि आप गुजरात में इन्वेस्ट कीजिए, गुजरात की अपॉर्चुनिटीज देखिए। लेकिन वही चीज़ हमारे बिहार में नहीं होता है। बिहार में हमारे जो है अपॉर्चुनिटी के लिए गवर्नमेंट अब पिछले 2-3 साल से जो है बिहार इन्वेस्टमेंट समिट जो होता है वहाँ पे बुलाया जाता है, और बट उसमें सिर्फ बातें होती हैं, बात करके फिर चले जाते हैं। फिर वही चीज़ आता है लॉ एंड ऑर्डर का कि अगर कोई बिजनेसमैन अगर बिजनेस करने आता है तो उसको क्या सिक्योरिटी मिलेगी, क्या सर्विसेज मिलेंगे, वो सारी एक क्वेश्चन मार्क रह जाता है। अगला जो हमारा पॉइंट है, अगर उस पर हम बात करते हैं
तो लैंड एक्विजिशन, ठीक है, लैंड जो है यहाँ पे काफी फ्रेगमेंटेड है। अगर वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड में देखा जाए तो काफी जो है फैमिली सिस्टम बटे हैं, लैंड जो है काफी फर्मेंटेड है। और चीजें कारण इसलिए हुई हैं क्योंकि जो फैमिली सिस्टम है यहाँ पे बढ़ते गया, पॉपुलेशन यहाँ पे ज्यादा है तो जमीन भी बढ़ते गया। ले सपोज कि आपको कोई फैक्ट्री बैठानी है 2 एकड़ में, ठीक है, तो कहीं ऐसा जगह नहीं है कि आपको सिंगल पर्सन का 2 एकड़ जमीन आपको मिल जाए। आपको मल्टीपल लोगों से बातें करनी पड़ेगी, कोई कहेगा कि हम जमीन देंगे, कोई कहेगा जमीन नहीं देंगे। तो ये एक फैक्ट्री और एक इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए काफी बुरी चीज होती है। बिहार सरकार के लिए अगर देखा जाए तो बिहार में उस लेवल का इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल का जो है जमीन उनके पास काफी कम है, उस लेवल का जमीन नहीं है ताकि कोई बड़ी इंडस्ट्री एक अच्छी जगह सेटअप हो पाए, ठीक है। और पहली जो हमने बात करी थी लॉ एंड ऑर्डर की, तो उसमें भी लोग उतना इंटरेस्टेड नहीं होते बिहार में इन्वेस्ट करने में, क्योंकि उनको डर रहता है और एक इमेज भी बन चुका है कि बिहार में वो सेटअप करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये चीजें जो है चेंज आम जनता करेगी, आम जनता प्रयास करे, पुलिस करे प्रयास की जो भी चीज अगर कोई क्राइम होता है तो उसको जल्दी से रिजोल्यूशन किया जाए। गवर्नमेंट से ये उम्मीद किया जाए कि जो भी क्राइम होता है और भी सारी चीजें होती हैं उस पर रैपिड एक्शन लिया जाए, वैसा कानून बनाया जाए, वो सारी चीजें आपको फॉलो करनी होगी। दूसरा चीज सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको स्किल्ड माइग्रेशन। आप बिहार में अगर कोई चीज स्किल्ड पर्सन आप खोजते हैं ना, बड़ी मुश्किल से आपको मिलेगी। ले सपोज कि आपको एक जूते की फैक्ट्री बनानी है तो आपको बिहार में स्किल्ड पर्सन नहीं मिलेंगे, आपको बहुत दिक्कत आएगा वो चीज करने में। लेकिन सेम चीज जूते की फैक्ट्री आप दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में अगर कहीं बैठाते हैं, वहां आपको स्किल्ड लेबर आसानी से मिल जाएंगे। मेन पॉइंट क्या है, जो स्किल्ड लेबर है वो बिहार के हैं, वो वहां के लेबर नहीं है, वो किसी और स्टेट के नहीं है, सारे बिहार के लेबर हैं। बट वो लेबर आपको अगर बिहार में आप बिजनेस करने जाते हैं तो वो मुश्किल है कि आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो स्किल्ड लेबर का माइग्रेशन जो है काफी ज्यादा है बिहार से, बहुत सारे स्किल्ड लोग हैं यहाँ पे आपको जो अलग अलग स्टेट्स में भारत के चले जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेवलपमेंट ना होने में यहाँ का, ठीक है। सबसे छठी बात जो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नेचुरल डिजास्टर। देखिए हर एक स्टेट का अपना अपना चैलेंजेस हैं, पॉलिसीज हैं, हर एक तरह के अलग अलग चीजें हैं। जो नॉर्दर्न बिहार है वो बाढ़ से ग्रसित है। अगर हम देखा जाए तो कोस्टल एरियाज है वहां पे भी ये सारे समस्याएं आते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में लेकिन फैक्ट्री और इंडस्ट्री काफी अच्छी खासी डेवलप्ड हैं ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे जो है उस तरीके का जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिहार का जो है इनलैंड में होना, पोर्ट के किनारे ना होना, इसके वजह से जो है कारण है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता है। अगर हम पंजाब की बात करें तो वो कौन सा आपका सी पोर्ट के किनारे पड़ता है, मध्य प्रदेश कौन सा सी पोर्ट के किनारे पड़ता है, बट वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन का लेवल काफी अच्छा है, अच्छे लेवल की वहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। सबसे बड़ा चीज है कि जॉब क्रिएशन जो है यहाँ पे इसी कारण की वजह से नहीं होता है। और बिहार में जो है यूथ जो है, जो सबसे बड़ा स्किल और अनस्किल्ड और जो लेबर फोर्स है, वो आपका गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लग जाते हैं, छोटे छोटे बिजनेस कर लेते हैं या विदेश चले जाते हैं या भारत के अन्य कोनों में जहां उनको जॉब मिलता है वहां वो चले जाते हैं, ठीक है। तो और हमें इसमें क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अगर हम देखें इस फील्ड में तो हमें जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना चाहिए। सॉल्यूशन जानना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम हर एक कोई बता देगा कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्यूशन आप जानिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब इम्प्रूव होगा, पहले की कंपैरिजन में और आज के कंपैरिजन में एक्सप्रेसवे, हाईवे काफी बनी है, उसके वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन, छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज हैं वो सेटअप हुई हैं। ये बात नहीं कह सकते कि इंडस्ट्री सेटअप नहीं हुई, इंडस्ट्री सेटअप हुई हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज, ये गवर्नमेंट के लेवल से है, गवर्नमेंट इसको एक उस तरीके से करे और इलेक्शन का मुद्दा भी बने कि हाँ आप इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, क्या आपका मुद्दा है। नहीं, ये गवर्नमेंट का इस पे ध्यान थोड़ा बहुत कम है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, प्रधानमंत्री कौशल युवा योजना जो है आया था स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड, बस वो भी एक फ्लॉप ही करके रह गया, क्योंकि वो जिस फील्ड में हो रहा था
वहाँ पे उतना एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, बट लोग उसको करके, बट उससे नहीं उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो पाया ओवरऑल अगर देखा जाए तो। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लॉ एंड ऑर्डर अगर आपके कंट्री का सही है, तो आपका जो भी चीज़ है, इंडस्ट्रीज़ हैं, बिज़नेसेस हैं, सब कुछ फ्लरिश करेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। ठीक है, फ्लड मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। देखिए बिहार का 2 पार्ट में बँटा हुआ है, साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार, ठीक है? तो फ्लड मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी है। साउथ बिहार का अगर देखा जाए तो बहुत सारे एरिया जो हैं, जो सूखे से ग्रसित हैं, और नॉर्थ बिहार में बाढ़ ही आ जाता है। तो इससे रिलेटेड अगर हम कोई कैनाल क्लियर कर सकते हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगा और अच्छे तरीके से फ्लड का मैनेजमेंट हो पाएगा, ठीक है? तो ये ओवरऑल कुछ हमारे पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किया। आपका जो पॉइंट्स है आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। कोई ओपिनियन है आपका कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। बाकी और भी ऐसे टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ठीक है?